देता है, यानी प्रकाश क्या करता है, देता है। तो इसी को इंक्लूड कर कर एक वर्ड बनाया गया जिसका नाम हुआ ये देता है तो दी आप प्रदीप्त। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। देखिए प्र के मतलब प्रकाश, दीप्त के मतलब देता हो, यानी होते क्या है। तो प्रकाश समझने से पहले मेरे अंदर एक दो क्वेश्चन उठ रहा है, क्या पता आपके भी अंदर कहीं उठ रहा होगा। जैसे मैं बताता हूँ, आप बारिश के टाइम देखे होंगे तो उसमें देखिएगा बिजली कड़कती है, ओके। तो देखिएगा क्या होता है, तो प्रकाश पहले ही आ जाता है, समझे ना, और देखिएगा आवाज कुछ समय के बाद आता है। तो आखिर ये है क्या प्रकाश जो कि पहले ही आ जाता है और आवाज बाद में आता है, जबकि ये दोनों एक साथ ही होता होगा, ओके। समझ रहे हैं ना, आखिर ये चीजें होती क्या है। जैसे दूसरा में क्वेश्चन लो कि जैसे हमको ये बोतल को देखना है, ओके। तो देखिएगा ये बोतल को देखने के लिए हमको क्या, मैं अपने आंख पर लाइट बारूंगा, ओके, देखने के लिए कि ये वस्तु पर, तो ये समझिए कि इस वस्तु पर मैं लाइट बारता हूँ, ओके। तो ये क्या करती है, दिखाई देती है। आखिर क्यों दिखाई देती है, समझ रहे हैं। आपके भी अंदर मेरे ख्याल से ऐसा प्रश्न उठ सकते हैं, समझे। चलिए एक क्वेश्चन और ही आपसे कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये ब्लैक सा दिखाई दे रहा है, ये उजला सा दिखाई दे रहा है, ये रेड सा दिखाई दे रहा है। आखिर ये क्यों दिखाई दे रहा है, आखिर क्या कारक है जिसके वजह से दिखाई दे रहा है। कोई भी चीज है आपकी देखिएगा प्रकाश से ही दिखाई देगा। यदि यहाँ पे लाइटें बंद कर दी जाए तो मैं कैसा दिखाई दूंगा, धुंधला धुंधला, सिर्फ आवाज ही जाएगा, ओके। तो चलिए हम प्रकाश समझ लेते हैं कि आखिर प्रकाश एक्चुअली में होते क्या है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं इजली सा, लूना। जैसे शाम होता है, समझे, क्या होती है, शाम होती है, आपका लाइट आया हुआ होता है, जैसे बिजली आया हुआ होता है, देखिए वो बल्ब क्या होता है, तो जलता है। समझ में आ रहा है ना कि ये बिजली आई हुई होती है तो ये बल्ब क्या होता है, तो जल उठता है, ऐसा जल उठता है, समझे कुछ। अब देखिए क्या है, जब ये बूझ जाए, जरा सोचिए कि बूझ जाए तो क्या कोई वस्तु दिखाई देती है, नहीं देती है। लेकिन जलता है तो क्या होता है, तो कोई वस्तु दिखाई देता है। मतलब आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वो चीज है जिसके वजह से हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि इसको देखना है तो यहाँ से प्रकाश पड़ेगा तब मेरे आंखों पर आता है तो ये वस्तु दिखाई दे देता है। यदि आंख पर टच बारी जाए तो ये वस्तु दिखाई नहीं देगा। मेरे ख्याल से आपको प्रकाश समझ में आ गया कि प्रकाश होते क्या है। तो घर के बल्ब का परिभाषा लेकर इसको समझ सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब आगे हम समझते हैं कि क्या क्या चीज है। तो यहाँ पर हम प्रकाश की परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रकाश वो कारक है। मैं इतना दूर में सबकी परिभाषा लिखते जाऊंगा, आप उतारते जाइएगा, ओके। यानी बोल सकते कि प्रकाश वो कारक है, ओके, कारक है जिसके कारण, जिसके चलते, ऐसा बोल सकते हैं, जिसके कारण कोई वस्तु को देख सकते हैं, कोई वस्तु को देख सकते हैं, देख सकते हैं। मेरे ख्याल से समझे। ये परिभाषा आप लोग उतार लीजिएगा। मैं इतना दूर में आपका परिभाषा लिखते जाऊंगा, इतना दूर में समझाने का कोशिश करूंगा, ओके। अब चलिए ये प्रकाश एक्चुअली देखी जाए तो सूरज से आती है। तो मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ। यहाँ पर मैं सूरज को लेता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ से क्या होती है, तो प्रकाश ऐसे निकलती है, ऐसे देखिए, ऐसे क्या होती है, तो यहाँ से प्रकाश निकलती है। लेकिन ये फिजिक्स वाले ना इस प्रकाश को, ओके, क्या मान लिए हैं, तो ऐसा मान लिए हैं। ऐसा मतलब समझ में आ रहा है ना, यानी इस तरह मान लिया, यानी दूरी इसका क्या हो, एक जैसा, यानी समांतर मान लिए। और यही चीजें कहाँ गिरती है, तो पृथ्वी पर आती है। बस हम इतने चीजों के बारे में पढ़ लिए, यहाँ से यहाँ तक आने का वही चीज होता है प्रकाश का परिवर्तन, ओके। अब चलिए, तो पहले प्रकाश का पूरा डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद हम परिवर्तन जानेंगे। अब चलिए, अब देखिए यहां से क्या होती है, तो प्रकाश निकलती है, ओके। तो जहां से निकलती है देखिएगा आप लोग उद्गम या स्रोत बोलते हैं। समझ रहे हैं ना, स्रोत या उद्गम। तो ऐसा बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, प्रकाश
निकलती है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, स्रोत बोल दिया जाता है। मेरे ख्याल से आप समझे कि प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जिस बिंदु से ये प्रकाश निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो प्रकाश स्रोत कहते हैं। समझे, ये दूसरा का आपका टॉपिक हो गया प्रकाश स्रोत। ओके, लिख लीजिएगा, ये प्रकाश स्रोत का परिभाषा लिख रहे हैं कि जिस बिंदु से प्रकाश निकलती है, प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। मेरे ख्याल से समझे आप, प्रकाश स्रोत कहते हैं, आपको हमेशा याद रहेगा। अब चलिए यहाँ तक समझे। अब ये प्रकाश क्या होती है, तो यहाँ से ये आती है, तो आने के बाद चूंकि आप जानते हैं कि ये वातावरण है कि ये पास में कुछ कणें ऐसी पाई जाती है, तो नज़दीक में थोड़ा ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन इधर थोड़ा क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो ये प्रकाश क्या होता है, तो कण से कण पर पड़ता है और कण पर पड़ कर पूरी तरह छितरा जाते हैं। क्या हो जाते हैं, छितरा जाते हैं। तो अब इसको क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से देखिए आप कि यहाँ पर क्या होता है, तो प्रकाश पड़ती है। ओके, तो क्या पड़ती है, प्रकाश यानी ओके, और ये क्या होता है, तो ये कण होती है। प्रकाश एक क्या होते हैं, कण, अगर मान लिया जाए, लेकिन इसको कुछ भी नहीं माना गया है, कण। ओके, तो ये क्या हो गया, कण, लेकिन क्या हो जाए, छितरा जाती है। ओके, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, प्रकीर्णन। ओके, इसी में से आ जाता है वर्ड आपका प्रकीर्णन। ओके, ये भी आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें ओके, किरणें कोई कण पर पड़े, कैसा पड़ता है, कण पर, और वहां से चारों तरफ छितरा जाता है, इधर भी छितरा जाता है, इधर। ओके, तो क्या होती है, तो उसी को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। ओके, तो यहाँ से आप लोग प्रकीर्णन का भी परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो बोल सकते हैं कि किसी कण पर प्रकाश पड़कर, किसी कण पर प्रकाश पड़कर, लिख सकते हैं किसी कण पर प्रकाश पड़कर चारों तरफ फैल जाना, चारों तरफ फैल जाना, उसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। उसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझे कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। अब जरा देखिए, जरा आप सोचिए, इसी से एक मेरे अंदर एक प्रश्न उठ रहा है कि जैसे कि मैं लाइट यहाँ से ऐसा बांटता हूँ तो मुझको सीधा ही दिखाई देना चाहिए, लेकिन देखिएगा जरा ध्यान से कि इधर का भी कुछ वस्तु दिखाई देती है, कुछ इधर का भी वस्तु दिखाई देती है। तो ये क्यों दिखाई देती है, ओके, यानी जैसे हम ये कह सकते हैं कि आपका बाहर धूप उगा है लेकिन घर के अंदर भी वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों दिखाई देता है, तो कारण इसका यही है प्रकीर्णन। क्यों, क्योंकि प्रकाश आती है और एक कण पर पड़कर चारों तरफ छितराती है, तो जब छितराती है तो क्या होती है, तो वस्तु पड़ता है, पड़कर दिखाई देता है, भले इसमें शक्तियां क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से ये सारे वर्ड आप समझे कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं और प्रकाश किसे कहते हैं। यहाँ पर ये लिख दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं जरा सा हट गया। ओके, अब चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं, इस को देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि मैंने बोला कि कोई वस्तु दिखाई देती है किसी व्यक्ति को, तो कैसे दिखाई देती है, जैसे कि ये आपका कोई इंसान हो गया और इसको ये क्या होती है, तो वृक्ष इनको दिखाई देती है, माना कि ये क्या है, वृक्ष है आपका। ओके, एक चीज तो ये हो गया कि ये चीजें इनको क्या करती दिखाई देती, क्यों, क्योंकि इसमें प्रकाश पड़ता है, ऐसा प्रकाश आता है और इनके आंखों पर आ जाता है, यानी यहाँ तक तो समझ गए। और एक चीज ले लीजिए, इन्हीं के वातावरण में एक ऐसा भी बल्ब टांगा जाता होगा, ऐसा बल्ब। ओके, इधर तो सॉरी परिभाषा के लिए लिखे हैं ना, इतना लाइन। ओके, यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो वही पेड़ हो गया जो कि इनको दिखाई देता है। एक चीज है, देखिए इनके लिए मैं एग्जांपल बनाता हूं, जैसे कि ये हो गया आपका क्या, बल्ब, ऐसा। ओके, ऐसा आपका क्या हो गए, बल्ब हो गए।
जरा ध्यान से देखिए इसको, ऐसा। अब देखिए एक की ओर ये देखते हैं तो ये दिखाई दे देता है, ओके, लेकिन ये देखते हैं तो जरा देखिए, ठीक है ना, बल्ब तो दिखाई देता है लेकिन इससे क्या होती है, प्रकाश से निकलती है। क्या निकलती है, प्रकाश। तो यहाँ पे ये बेचारा सोच में पड़ जाते हैं कि इससे प्रकाश निकल रही है और इससे क्या हो रही है, तो प्रकाश निकल नहीं रही, आखिर ये होते क्या है, ओके। तो इसी को आगे बता दिया गया कि इस व्यक्ति का क्या था दिमाग में कंसेप्ट कि ये क्या करता है, तो प्रकाश देता है और ये क्या करता है, प्रकाश नहीं देता है। तो यानी यही दुनिया में ये वस्तुएं देखा कि कोई ऐसा चीज होती है जो प्रकाश देते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि प्रकाश देते नहीं। आखिर उनको अब बोला क्या जाता है उसको देखिए अब ध्यान से कंसेप्ट के साथ, ओके। ये क्या करते हैं, तो प्रकाश देता है, यानी प्रकाश क्या करता है, देता है। तो इसी को इंक्लूड कर कर एक वर्ड बनाया गया जिसका नाम हुआ प्र। ये देता है तो दी आप प्रदीप्त। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। प्र देखिए, प्र के मतलब प्रकाश, दीप्त के मतलब देता हो। यानी हम सीधा बोल सकते हैं कि वैसे वस्तु जो प्रकाश देता हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त, क्योंकि ये देता है, सूरज देता है प्रकाश, आपका एलईडी बल्ब देता है, ईटी से बहुत सारी चीजें आ जाएंगे जो कि प्रकाश जैसे ईटा पत्थर क्या देते हैं, तो ये सब प्रकाश नहीं देते। तो ना के लिए यहाँ पे क्या जुट गया, अ, ओके, मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या जुट गया, अप्रदीप्त, ओके। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अप्रदीप्त यानी प्र के मतलब प्रकाश, दीप्त के मतलब देना, अ के मतलब नहीं। यानी वैसे वस्तु जो प्रकाश नहीं देती है उसे हम क्या कहेंगे, अप्रदीप्त। और वैसी वस्तु जो प्रकाश देती है उसे हम क्या कह देंगे, तो प्रदीप्त, ओके। मेरे ख्याल से क्लियर। तो इसकी परिभाषा यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे। प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे, तो बोल सकते हैं कि जो वस्तु प्रकाश देती हो, जो वस्तु प्रकाश देती है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त, उसे प्रदीप्त कहते हैं, ओके। और 2 नंबर ये अप्रदीप्त किसे कहते हैं, तो सीधा से बोल सकते हैं कि जो वस्तु प्रकाश नहीं देती है, प्रकाश नहीं देती है उसे अप्रदीप्त कहते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में, जैसे में इसमें डाल दीजिए ईटा पत्थर और इसमें सूर्य डाल दीजिएगा, इसमें क्या डाल दीजिएगा, सूर्य, और इसमें ईटा पत्थर, ओके, पदार्थ, ओके। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए इस एग्जाम्पल को मैं मिटाता हूँ। मिटाने से पहले एक इसमें कंसेप्ट आता है चंद्रमा का, इसी पर आते हैं, चंद्रमा और सूर्य, ओके, चंद्रमा और सूर्य समझते जाइए डिटेल से, ओके। देखिएगा, क्योंकि आप देखते हैं तो सूर्य से लगता है कि प्रकाश आता है, और चंद्रमा को भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सूर्य चंद्रमा से भी प्रकाश आता है, लेकिन चंद्रमा को जो बोला जाता है वो अप्रदीप्त वस्तुएं बोली जाती है, अप्रदीप्त वस्तुएं बोली जाती है। लेकिन सूर्य के जो बोला जाता है वो प्रदीप्त बोला जाता है, लेकिन मुझे को प्रदीप्त, ओके, इसको क्या बोलते हैं, प्रदीप। लेकिन हम लोग को तो दोनों दिखाई देता है, इससे भी आती है, इससे भी आती है। आखिर है क्या कंसेप्ट इसका, तो इसका समझिए कंसेप्ट। मैं इसको थोड़ा सा मिटाने का कष्ट करता हूं, ओके, इसको मिटाए ना, चलिए इसको मैं मिटाने का थोड़ा सा कष्ट करता हूं और इसकी कंसेप्ट आपको मैं समझाता हूं कि आखिर होते क्या है, ओके। देखिए, चूंकि जानते हैं कि ये जो चंद्रमा है अगर एक्चुअली में देखी जाए तो इस सूरज के इसमें प्रकाश पड़ता है, यही क्या करता है, तो लौटा देता है, क्या करता है, लौटा देता है, इसीलिए दिखाई देता है। कैसे, तो उस कंसेप्ट को समझिए, ये वाला भाग होते हैं, ओके। अब देखिएगा, यहाँ से जो प्रकाश पड़ता है इसमें जितने भी प्रकाश पड़ते हैं कुछ ऐसे पड़ते हैं, और ये क्या करता है, इस तरह रिटर्न करता है, इस तरह क्या करता है, ये रिटर्न करता है। तो यहाँ के जो व्यक्ति होते हैं ना, इस मान
इतने भाग को वो क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं कि चंद्रमा इतना ही है। मेरे ख्याल से समझ में रहा है। जैसे जैसे ये गोल करता है, देखिएगा यहाँ के व्यक्ति को वो चीजें दिखाई नहीं देगा, ये चीजें दिखाई नहीं देगा, उसको क्या दिखाई देगा, अंधेरा ही अंधेरा। तो चूंकि आप लोग कहते हैं कि अंधेरिया रात है यानी चंद्रमा उगा नहीं है, और कुछ दिन में देखिएगा चंद्रमा पूरा का पूरा प्रकाश आता है, कि मतलब कि ये चीजें यहाँ पर आती है जिससे चलते मुझको ये चीजें दिखाई देती है। मेरे ख्याल से चंद्रमा और सूरज का भी कंसेप्ट समझ में आ गया। अब चलते हम आगे बढ़ते, अब आगे है क्या कंसेप्ट, ओके यानी ये अप्रदीप्त होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रदीप्त होते हैं। यदि आपको थोड़ा डाउट हो ये सब चीजें समझने में, तो मेरे से क्या कीजिए, ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए और उसमें आपके अनुसार क्या किया जाएगा, तो पढ़ाया जाएगा। अभी तो मेरे ही क्या किया जा रहा है, अनुसार पढ़ाया जाए, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं क्या कर रहा हूँ आपको दे रहा हूँ। ओके तो चलिए इसको मैं मिटकाता हूँ, मिटकाकर आगे का कंसेप्ट आपको समझाने का मैं कोशिश करता हूँ कि आगे के क्या है कंसेप्ट आपका। ये चीज को भी मिटा देते हैं, ये चीज को भी मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, और ये परिभाषा को भी हटा देता हूँ, ताकि आगे भी हमको परिभाषाएं लिखनी पड़ेगी। देखिए अब देखिए यहां से तो मैं सारी चीजें बता दी कि यहां से प्रकाश चलती है, ओके, प्रकिरण के चलते ऐसा क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। अब चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। अब आप लोग हती बच्चों से देखिएगा ना, ऐसा प्रकाश आता है ना, कोई यहाँ से कागज ले लेता है, ओके, आ कागज लेके यहाँ से देखिएगा ना, एगो ऐसा दूरबीन खानी होता है, एगो पकड़ लेता है, एक हाथों बढ़ा देते हैं, ओके, ये पकड़ लिया, और देखिएगा ये सब प्रकाश पढ़ कर नहीं, यहाँ से देखिएगा एक ऐसा कंडीशन आता है कि इस तरह हो जाता है, दिखाई दे रहा है, इस तरह क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। मेरे ख्याल समझ में आए, एक तरह से यहाँ से प्रकाश आ रहा है, अब बीच में क्या हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है, सीधा हो जा रहा है, यानी समांतर बोल सकते हैं, और यहाँ पे एक चीज यंत्र लगा देता है तो प्रकाश कहाँ जाते हैं, एक जगह आ जाते हैं। तो ये समझिए कि क्या है, किरण के ये सब प्रकार है, किरण की क्या है, प्रकार है, ओके। एंड इसमें से याद रखिएगा एगो को, यानी एगो प्रकाश को हम क्या कहेंगे, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण, यानी वो लड़के वाला किरण नहीं समझिए, ये वाला किरण समझिएगा ऐसा, ओके। लेकिन आप क्या देख पाते हैं कि एक एक होता है, एगो नहीं होता है, हमेशा लाखों करोड़ों होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, तो पुंज कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है, पुंज, यानी याद रखिएगा किरण पुंज, ओके। तो अब किरण पुंज अब किसे कहते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं कि किरण पुंज होते क्या है। तो जरा देखिए कि ये जितने प्रकाश है ना, प्रकाश के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो किरण पुंज कह देते हैं। तो यहाँ से किरण पुंज का भी अगर परिभाषा लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि प्रकाश के समूह को, प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ओके। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि प्रकाश के समूह को किरण पुंज। अब देखिए, अब यही प्रकाश का देखिए क्या क्या आपका यही पर किरण पुंज का कितनी गतियां हो जाती है। एक ऐसा होता है कि यहाँ से होकर ऐसा आता है, ध्यान दीजिए, ऐसा आता है, यानी बोल सकते हैं ना कि इसका खुद का प्रकाश है, और ये क्या करते जाता है, तो फैलते जाते हैं, सबके सब क्या होते जाते हैं, फैलते जाते हैं। तो खुद का है, खुद को क्या अपना बोल सकते हैं, अपना, देखिए अपना ये जो प्रकाश क्या हो जाता है, सारा का सारा फैलते जाता है। इसी से एक वर्ड बनाया गया जिसको हम लोग बोलते थे अप, तो यहाँ से अप बोल दिया जाता है, ना हटा दिया जाता है, और सारा के यहाँ पर सारा ला दिया जाता है, लेकिन री कर दिया जाता है। तो ये प्रकाश क्या कहा जाता है, अपसारी। मेरे ख्याल से आप समझे कि अपसारी किरण पुंज होते क्या है। तो यहाँ से परिभाषा आप लोग खूब बढ़िया से दे सकते हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या होते हैं। तो बोल सकते हैं कि एक बिंदु से निकलकर फैलती जाए उसी को क्या बोलते हैं, अपसारी, ओके। अब देखिए यहाँ पर आके अब सबके जो बीच की अंतर होती है ना समान हो जाती है। ध्यान से देखिए कि बीच की अंतर, क्या बीच की अंतर ओके क्या हो जाती है, समान हो जाती है,
समझ आ रहा है। तो समान और प्लस अंतर को जोड़कर यहाँ पे जो वर्ड बनाया गया वो बनाया गया स मकर मा और ये इसको जोड़ दिया गया आधा न तर, ओके, यानी समांतर और ये किरण पुंज है तो किरण पुंज, यानी समझ में आ गया कि ये और ये प्रकाश दोनों के बीच की दूरी क्या हो, समान हो, उसे हम क्या बोल देंगे, तो समांतर किरण पुंज बोल देंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, ओके। आगे चलिए, आगे देखते हैं। ये बेचारा एक बंदा यहाँ पर बैठल हुआ है। अब ये क्या करते, एगो लाता है ऐसा, अल्लाह कर ये प्रकाश यहाँ पर पड़ता है, जरा ध्यान से देखिए, ये पढ़ कर क्या 10 घंटा के बाद से ये एक जगह करता है ना, अभी जब पढ़े तभी ये कर देता है, ठीक है ना। तभी के मतलब क्या जी, अभी, ओके। और ये क्या कहते हैं, सारे के सारे किरण एक जगह आ जाता है, यानी सारी, ओके। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, अभी सारी। यहां से मैं तीसरा का नाम दे देता हूं इस पॉइंट से, अभी सारी किरण पुंज, ओके। मेरे ख्याल से 3 वर्ड आपको समझ में आया इस कंसेप्ट के अनुसार, ओके। चलिए अब हम देख लेते हैं तीनों की परिभाषा क्या हो जाएगी। तो आप सारी का बोल सकते हैं, एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैलती जाती है, उसे हम क्या बोलते थे, अपसारी। और क्या होता है, प्रकाश के बीच की समान दूरी हो जाती है, यानी बोल सकते हैं कि 2 प्रकाश कभी न मिले उसे समांतर किरण पुंज कह देंगे। और समझिए कि अभिसारी किसे कहेंगे, तो यूँ समझिए कि सारे प्रकाश के किरण एक जगह मिल जाते हैं, उसी को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये तीनों के तीनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं परिभाषा तीनों को यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि अब सारी किरण पुंज किसे कहेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, एक बिंदु से निकलकर ओके, फैलना, ओके, फैलती जाती है, ऐसा फैलती जाती है, उसे हम क्या बोल देंगे, तो याद रखिएगा अपसारी। यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ी सी, अपसारी, ओके। अब देखिए समांतर किसे बोलेंगे, समांतर। तो आप लिख सकते हैं इसमें समांतर कि 2 किरणें आपस में कभी ना मिले, 2 किरणें आपस में कभी ना मिले, कभी न मिले, उसे हम क्या बोल देंगे, तो समांतर किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। ये तीनों के तीनों वर्ड मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आखिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो इसको थोड़ा मिटाते हैं, बहुत गाजर माजर हो गया, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। क्लीन कर कर फिर आगे में समझाने का कोशिश करते हैं। कंसेप्ट को समझते हैं क्या, तो एक ये बंदा है, ओके, ये समझिए कि इसको बहुत कुछ मिल गया। क्या क्या हो गया, इसको बहुत कुछ मिल गया। अब ये क्या करता है, तो आता है इधर हाथ लेकर, बहुत सारे पदार्थ है, ओके, ये 2-3 को पदार्थ लेता है। माना कि एक वो ऐसा पदार्थ लिया यहाँ पर आकर, ओके, कि यहाँ से एक पदार्थ को ऐसा कर ये टांग लिया अपने हाथों में, ठीक है ना। तो यूँ समझिए कि अब ये क्या करता है, ऐसा चलता है, लेकिन इसको क्या चीज दिखाई दिया उसको समझिए, ओके। ये दिखाई दिया ना उसको कि ये प्रकाश की किरण आ रहा है, आकर ये क्या कर रहा है, सीधे के सीधे पार कर जा रहा है, ओके, और नीचे का भी वस्तु उसको दिखाई दे रहा है। ये चंभा में पड़ गया, सोचेगा हाँ चलिए ये प्रकाश का गुण एक होता है। तो आखिर अब ये वस्तु कहलाएंगे तो क्या कहलाएंगे, देखिए वो चंपा पर आप कहेंगे ये हटाओ, दूसरा देखा जाए, ओके। तो एक कागज लाया जिसमें तेल लगा था, फिर ये इसको यहाँ पर क्या किया, तो व्यवस्थित किया, समझिए कि तो वो क्या हुआ, तो ये जो प्रकाश था ना ये आ रहा था, पर इधर कोई पर ज्यादा दिखाई था, कोई कम, यानी समझिए कि आपका क्लीन नहीं, यानी धुंधला धुंधला सा, ओके। अब क्या किया, अब ये कहा कि हो ऐसा दिखाई देता है क्या, तो चलिए कुछ दूसरा ले जाए, ओके। एक ऐसा चीज लाया जिससे कि जैसे कि ये हो गया, यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, तो ये समझिए कि इधर की कोई भी चीजें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये चंभम पड़ गया कि आखिर ये तीनों कैसा पदार्थ है। तो जैसा उसने किया वैसा इसका नामकरण कर दिया। देखिए कैसा किया, तो देखिए ये क्या हुआ, ये प्रकाश ये आर पार हो गया, ये इसको दिखाई दिया, यानी क्या किया जी, दिखाई
दिखाई दिया, समझिए। और कैसा, तो ये प्रकाश का कर गया तो आर और पार कर गया, तो इसी दोनों में से एक वर्ड निकालकर बनाया गया जिसको बोल सकते हैं, ये पार को ले लिया गया यानी पार, और ये क्या दिखाई दिया जिसको हम लोग दर्शी कहते हैं, जिसको हम लोग कह दिए पारदर्शी। मेरे ख्याल से समझे। और क्या कह दिए, तो पदार्थ। अब देखिए परिभाषा वही दे दिया जिस तरह इसके साथ में क्या हुआ, घटना घटा। कौन सी घटना घटा, तो बोल सकते हैं कि ये वैसा पदार्थ है, यह वैसा पदार्थ है जिससे कि प्रकाश आर पार कर सकती है, यानी आर पार की वस्तु दिखाई देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। तो यहाँ पर पारदर्शी पदार्थ की परिभाषा लिख सकते हैं, कौन सा, पारदर्शी। ओके, यानी बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें जाती है, जिसके चलते क्या होती है, दिखाई देती है, उससे हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी। ओके, अब देखिए अब क्या हुआ, दूसरी के कंडीशन में वो कागज वाला लाया था जो कि क्या किया, यहाँ पर दिखाई दे, लेकिन धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, यानी कुछ आभास हो रहा था। कैसा हो रहा था, दिखाई तो दे ही रहा था पर क्या हो रहा था, आभास। ओके, यानी पार किया पर दिखाई दिया लेकिन आभास। ओके, यानी पार किया लेकिन दिखाई दिया क्या जी, आभास, आभास। ओके, जिसको आभासी बोल सकते हैं। अब ये दोनों वर्डों को इंक्लूड कर क्या बनाया गया, पार और ये भासी। ओके, यानी पारभाषिक पदार्थ। मेरे ख्याल समझ में आ गया कि पारभाषिक पदार्थ किसे कहते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चूंकि लिख लीजिएगा, ये हती पॉइंट क्या लिखो, जो मेन आएगा वही मैं लिख लूंगा। तो इनके बारे में आप लोग लिख सकते हैं ऐसा कि प्रकाश की किरणें थोड़ी पार करती है, यानी कह सकते हैं कि कोई भी माने चीजें धुंधली धुंधली दिखाई देती है, उसी पदार्थ को क्या बोलते हैं, तो पारदर्शी बोलते हैं। ओके, चलिए तीसरा क्या चीज था, तीसरा का ऐसा चीज था कि इसको दिमाग ही उड़ा दिया। ओके, और दिमाग जब उड़ा दिया तो उसी के स्टडी में भीड़ गया, क्योंकि हम लोग भी उसी के स्टडी में भीड़ने वाले हैं। देखिए कैसे। ओके, तो कुछ ऐसा पदार्थ है जिससे कि प्रकाश होकर गुजर ही नहीं रहा था, होकर साफ ही नहीं गुजर रहा था, तो साफ के लिए यहाँ पर क्या लगा दी जाती है, तो अ लगा दी जाती है, जिसको अपारदर्शी पदार्थ बोला जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो अपारदर्शी पदार्थ आप कहेंगे तो किसको कहेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि जिससे होकर प्रकाश आर पार न करे, यानी कोई वस्तु आर पार की वस्तु दिखाई न दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। मेरे ख्याल से ये तीनों वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका यही कंफ्यूज हो गया। अब क्या किया, दूसरा चीज ले, जैसे बर्तन, देखिए बर्तन। ओके, तो देखिएगा थरिया ले, जैसे हम लोग बचपन में स्कूल में थे, इधर चमकाते थे, इधर चमकाते, इधर से प्रकाश आता था, इधर करते थे, इधर करते थे, तो बेचारा पिनकता था। ऐसा करते थे कि नहीं करते था। अब देखिए ओ में क्या था, प्रकाश पारो नहीं कर रहा है और वो क्या करे, आ रहा है, आकर उधर जा रहा है। आखिर इसका है क्या कंसेप्ट। ओके, अब इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, तो चर्चा करने वाले हैं ये नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। अभी यूँ समझिए कि आपका फर्स्ट ये लेक्चर हुआ, अब हम सेकेंड लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे कि क्या होते हैं।